चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो हो गया था, है ना। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 वो सबको समझ आ गया है। देख लो एक बार यस मैम। एनसीईआरटी ओपन करके, है ना। उसमें दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, जिसमें हमें क्या बोला हुआ है। फर्स्ट पार्ट तो हमने कल क्लास में किया ही हुआ था, कर लिया था। सेकंड पार्ट में क्या था कि ये दिया हुआ ना, देखो ए बी सी ट्राइंगल है और डीई लाइन इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें गिवन है। डीई इन्होंने ऐसे करके एक लाइन बना दी जिसमें ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये कुछ कुछ चीजें दी हुई है यहाँ पे तुम्हें। ये 1.8 सेंटीमीटर है, सेकंड वाला पार्ट बता रही हूँ मैं, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है तुम लोगों ने कर ही लिया होगा, पर फिर भी अगर किसी ने नहीं किया है तो देख लो। 7.2 सेंटीमीटर है, ये 5.4 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है यहाँ पे एडी, एडी फाइंड करना है, ठीक है। एडी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला देखो कि डीई इज पैरेलल टू बीसी है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो बाय यूजिंग बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, बताओ क्या बोलेंगे हम। AD by BB equal हम to AD बाय BB इज इक्वल टू AE AD बाय by EC। BC। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो ये वाली चीज होती है, हमें पता चल गया। अब सबको बीपीटी की स्टेटमेंट याद हो गई, ये होता है। तो बस यहाँ पे अब हम वैल्यूज लिख देंगे। एडी की लेंथ हमें निकालनी है, फाइंड करनी है, तो उसको ऐसी रहने देते हैं, ऐसी पड़ा रहने देते हैं। डीबी की जगह पे क्या लिख देंगे, 7.2 लिख देंगे। एई की जगह पे 1.8 लिख देंगे और ईसी की जगह पे 5.4 लिख देंगे, बस। अब यहाँ पे एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये तुम लोगों को पता ना भी, ऐसे डेसिमल से डेसिमल हटा देते हैं हम लोग, यस मैम। है ना, ऐसे हट Yes, जाता ma'am. है ना। पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद भी एक ही नंबर लिखा है, इस पॉइंट के बाद भी एक ही नंबर लिखा है। ऊपर 18 है, नीचे 54 है। 18 3 जा 54 होता है, 18 के टेबल में आता है। तो एडी अपॉन 7.2 कितना हो गया, 1/3। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 3। 7.2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एडी हो जाएगा 1/3 इंटू 7.2, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, कितने से जाएगा बताओ ये। 2.4. हाँ 2.4 बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन कर लेंगे ना, चाहे तो देखो आसान बनाने के लिए भी कर सकते हो। डॉट हटा के नीचे 10 लिख दो। अब इसको इससे कैंसिल करो तो ये जाएगा 3 2 6 3 4 12, 24/10 हो जाएगा। कैंसिल करा है बस हमने, 24/10 होता है 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में चल रहा था। तो ये आ गई एडी की लेंथ, है ना। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों पार्ट्स हो गए। तो इस तरह से ना बीपीटी यूज हो सकती है क्वेश्चन में, कि तुम्हें वो चार जो पार्ट्स होते हैं उसमें से कोई 3 पार्ट दे देंगे और फोर्थ पार्ट पूछेंगे। तो बस हमें ये रिलेशन लगा के सबकी वैल्यूज पुट करके निकाल लेना है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो जरा एक बार, उसका एक पार्ट कर लेते हैं कोई, बाकी तुम लोग होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 2 सबके सामने एनसीईआरटी खुली हुई है ना। एनसीईआरटी सब लोग अपने सामने को ओपन करके रखो, ठीक है। चलो जरा देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोगों को दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, ई एंड एफ। पढ़ लो जरा क्वेश्चन। E and F are points on the sides, ये रहा क्वेश्चन, on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। उन्होंने डायग्राम नहीं दिया, देखो फोटो नहीं दे रखी उन्होंने, तो फोटो हमें खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई E and F are points on the sides PQ and PR, कोई ट्राइंगल PQR का है, बना लेते हैं। For each of the following cases state whether EF is parallel to QR। तो यहाँ पे उल्टा है, हमें ये पैरेलल गिवन नहीं है, हमें पता करना है क्या ये पैरेलल होगा। अब देखो इसमें क्या लगेगा, ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब अभी तक हमने बीपीटी में ये तो पढ़ा है कि भाई अगर एक लाइन हम बनाते हैं, इस साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, तो वो जो पार्ट्स होते हैं उनका रेशियो सेम होता है, ठीक है। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, देखो कि अगर ऐसा कुछ है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब बीपीटी का उल्टा। तो अब तुम्हें क्या क्या गिवन है, अगर तुम्हें रेशियो इक्वल गिवन है, मतलब अब तुम्हें पैरेलल नहीं बोला है, ठीक है, तुम्हें क्या गिवन है, एडी अपॉन डीबी
इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये बोला है किसी ट्राइंगल में एक लाइन है जो एक साइड के पैरेलल है, पैरेलल नहीं है सॉरी, मतलब एक लाइन ऐसी ड्रॉ की गई है सच दैट ये जो पार्ट्स है ना, ये पार्ट्स जो टुकड़े बने उनके रेशियो सेम आ रहे हैं, तो यहां से हम बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम उल्टा बोल रहे हैं, हम बोलेंगे DE इज पैरेलल टू BC। मतलब क्या हुआ देखो फिर से सुनो, अभी तक BPT में हम क्या बोलते थे कि अगर ये पैरेलल है तो रेशियो सेम होता है। ठीक है, अब कन्वर्स में क्या होता है कि अगर तुम्हें ये नहीं पता है, ठीक है, पर तुम्हें ये पता है कि रेशियो सेम आ रहा है, हमें ये AD अपॉन DB देखा निकाल के और AE अपॉन EC देखा निकाल के, दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब होगा कि DE BC के पैरेलल रही होगी तभी ये हुआ होगा। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, और ये लिखते टाइम हम लिख देते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT, के BPT का उल्टा। क्लियर हो ये वाली चीज सबको, यस और नो? यस मैम। मैम इसका आपने कन्वर्स कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा, इसका कन्वर्स प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये मतलब कन्वर्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं हम चाहें तो, पर इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे करते कैसे हैं प्रूफ? प्रूफ देखो तुम लोगों के सिलेबस से बाहर है, मैं करा तो सकती हूँ चाहूँ तो, पर जरूरत नहीं है। इसका जो प्रूफ है ना, प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT, ये आउट ऑफ सिलेबस है। BPT ये आउट ऑफ सिलेबस है, पर इसका यूज हो सकता है क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने ये बता दिया कि ये है क्या, पर इसका प्रूफ आउट ऑफ सिलेबस है। फिर भी अगर कोई देखना चाहे, किसी का मन करे बहुत, तो वो ये देख सकता है। देखो थ्योरम 6.2 के नाम से उन्होंने दे रखी है NCERT में। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेना अगर मन कर रहा है तो, अगर समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो मुझसे पूछ लेना अगली क्लास में। ठीक है, थ्योरम 6.2 के नाम से देखो दी हुई है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला हुआ है कि ये अगर रेशियो सेम है तो ये पैरेलल होगी, उल्टा प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, वैसे सिलेबस में नहीं है ये, कन्वर्स का प्रूफ नहीं है, उसका यूज है, उसका प्रूफ नहीं है। ऐसी आगे भी 2 थ्योरम्स और आएंगी जिनका प्रूफ सिलेबस से कटा हुआ है, बट वो यूज होंगी क्वेश्चंस में, तो हम उनको सीधे पढ़ लेंगे बस कि वो क्या है, उनका प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। अब NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। मैं डायग्राम बना लेती हूँ ना, फोटो कैसी दिखेगी देखो, मैं बना देती हूँ। वो कह रहा है कोई ट्राइंगल है PQR, ठीक है, PQR, और E एंड F आर ऑन द साइड्स, E और F उन पे है, E है PQ के ऊपर, ठीक है, F है PR के ऊपर, इस तरह से कुछ है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हमें बताना है कि क्या EF और QR पैरेलल है, ये हमें बताना है। EF और QR पैरेलल है क्या, ये हमें डिटरमिन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो जरा। अब फर्स्ट वाले केस में उन्होंने क्या दिया हुआ है, PE की लेंथ दी है 3.9 सेंटीमीटर, EQ दिया है 3 सेंटीमीटर, तो PE और EQ दे दिया, फिर ऐसे ही PF दिया है 3.6 और FR दिया है 2.4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा रेशियो निकालेंगे बताओ? हम PE by EQ। बिल्कुल, PE बाई EQ निकालेंगे, और PF by FR। हम बिल्कुल PF PF बाई FR है ना, और फिर देखते हैं निकाल के क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल आ गए तो फिर हम कहेंगे कि EF और QR पैरेलल है, इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब देखो PE अपॉन EQ में लिख देते हैं, PE है 3.9, ये है 3.9 अपॉन 3 है ये। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डॉट हटा के नीचे 0 लगा देंगे। अब इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं, ये 3 से जाएगा ना, 3 10 30 होता है और 3 1 3, 1.3। बिल्कुल 1.3 आ जाएगा, बिल्कुल सही, 13 अपॉन 10 ही हो गया 1.3। अब ऐसे ही PF अपॉन FR निकाल लेते हैं, वो है 3.6 अपॉन 2.4, फिर से पॉइंट से पॉइंट शहीद करा दो। 1.5। 1.5 आएगा, नहीं 1.5, अच्छा देखते हैं, यस हाँ मैम 1.5 1.5। आएगा, सही बात है। 12 से चला जाएगा, 12 3 से 36, 12 2 से 24, 3/2 है 1.5। तो क्या ये दोनों सेम आए? नो मैम। नहीं आए, बिल्कुल ये दोनों रेशियोज अलग अलग आए। देखो PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR नॉट इक्वल है,
तो PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR आ गया, तो फिर क्या ये दोनों पैरेलल होंगे क्या? EF No, और ma'am. QR No, नहीं ma'am. होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आया कि नॉट पैरेलल है, EF इज नॉट पैरेलल लिख देंगे हम, इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। इस तरह से भी जगह नहीं है तो मैंने कंजूसी से लिख दिया, यहीं घुसा दिया। पेपर में अपने अच्छे से लिखना, EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। ऐसे अब देखो जो बाकी दो पार्ट्स हैं वो कर लोगे तुम लोग, Yes, ma'am. है ना। बस हर किसी में देखो यही Yes, ma'am. रेशियो निकालना है, हर बार PE अपॉन EQ निकालोगे, PF अपॉन FR, अगर सेम आ गया, इक्वल आ गया तो पैरेलल हो जाएंगे, नहीं आया तो पैरेलल नहीं होंगे, बस यही है, ठीक है। तो ये कन्वर्स ऑफ BPT है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेशियो से देखते हैं कि पैरेलल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो तुम्हें क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा भाई कन्वर्स लगने वाला है या BPT खुद से लगने वाली है या उसका उल्टा लगने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले ना एक एग्जाम्पल करते हैं जरा। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, अब देखो एग्जाम्पल भी ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के, तो एग्जाम्पल को बिल्कुल भी ऐसे वो मत करना, इग्नोर मत करना भाई, बड़े जरूरी होते हैं। पेपर में जो स्कूल वाले होंगे वो एग्जाम्पल भी देते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देते हैं, बोर्ड में भी दोनों चीजें आती हैं। तो हमें हर चैप्टर में एग्जाम्पल भी करने हैं और क्वेश्चंस भी करने हैं, खासकर ज्योमेट्री में, क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ी ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी चीज है, बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी इसलिए। देखो भाई एग्जाम्पल 1 एक बार जरा पढ़ो, एनसीईआरटी में ये पेज नंबर 126 पे दे रखा है, इसका एक बार क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये रहा एग्जाम्पल 1। तो हम सोल्यूशन नहीं देखेंगे, हम बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है देखो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड D रेस्पेक्टिवली एट, मतलब वही है, एक लाइन है जो ABC को ऐसे कट करते हुए जा रही है, इसको D पे कट करिए, इसको E पे कट करिए, ठीक है। एंड इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, मतलब हम BPT लगा सकते हैं, उन्होंने वो दे दिया। अब देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन AB, AD अपॉन पूरा AB। अभी तक हम लोग क्या लेते थे, AD अपॉन DB लेते थे ना, और यहाँ पे AE अपॉन EC लेते थे, पर हमें प्रूव करना है AD अपॉन पूरा AB इज इक्वल टू AE अपॉन पूरा AC आएगा, ठीक है। तो ये जरा प्रूव कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो तुम लोग, मैं इतने डायग्राम बना लेती हूँ। पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। ऋतिक और श्रेया, Yes, ma'am. ठीक है। चलो भाई अब देखो यहाँ पे तुम लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। इसी तरीके से बिल्कुल पेपर में भी इस तरह से अपने सोल्यूशन को लिखना अच्छे तरीके से, गिवन। अब ये बताओ यहाँ पे तुम्हें गिवन क्या है, क्या चीज तुम्हें जरूरी लग रही है जो लिखनी चाहिए हमें इसमें, तुम लोग बताओ। बताओ कोशिश करो, क्या लिखना चाहिए, क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें। मैम DE पैरेलल BC। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही लिखेंगे। देखो बाकी तो ट्राइंगल वाइंगल है ना, वो सब थोड़ी लिखने बैठेंगे हम, फिर तो हमारा पूरा क्वेश्चन हमें गिवन में लिखना पड़ेगा। जो जरूरी चीज है, जरूरी चीज ये है कि DE इज पैरेलल टू BC, बस ये लिख दो गिवन में, ठीक है। टू प्रूव, जो चीज प्रूव करनी होती है उसको टू प्रूव में लिख देते हैं, बस वो तो दिख ही रहा है तुम्हें, प्रूव दैट के बाद वाली चीज लिख दिया करो। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये लिख दिया, ठीक है। अब हम कर रहे हैं प्रूफ, सही है। अब देखो क्योंकि DE इज पैरेलल टू BC है, ये तो हमें गिवन है, तो बाय यूजिंग BPT, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, पैरेलल है तो क्या होगा, हाँ AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा किसके, AE अपॉन AEC। हाँ AE अपॉन EC, बिल्कुल सही।
ठीक है, ये पीपीटी से हम लोग बोल देंगे AD अपॉन DB इक्वल्स टू है। अब देखो तुम्हें प्रूफ क्या करना है, तुम्हें चाहिए AB पूरा का पूरा, AD भी चाहिए, इस पे ध्यान रखा करो, हमेशा इस पे नजर टिका के रखो। देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें AD AE हमें चाहिए फाइनल, तो उन्हें नहीं भगाना है, उन्हें यही रखे रहने देना है। पर DB की जगह हम चाहते हैं AB आ जाए, और AC की जगह हम चाहते हैं पूरा का पूरा, मतलब EC की जगह हम चाहते हैं पूरा का पूरा AC आ जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो तो अगर हमें ये पता है, देखो अब DB प्लस AD अगर हो जाएगा तो पूरा AB बन जाएगा ना। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हम लेंगे इसका रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल अभी समझ आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेके क्या होगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे ये ऊपर ये नीचे, तो ये बन जाएगा DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। ये वाली चीज क्लियर हो गई है ना, बस रेसिप्रोकल लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, +1। बिल्कुल +1 करेंगे, है ना। देखो अब DB अपॉन, इसका हमने रेसिप्रोकल क्यों लिया, अब हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ +1 कर देंगे, +1 अब पेपर में इसको लिख देना एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, ऐसे करके लिख देना। ठीक है, मतलब इससे अगले स्टेप में लिखना, रेसिप्रोकल से अगले, मैंने एक ही में कर दिए दोनों काम, तो +1 कर देंगे दोनों तरफ। अब जब +1 किया है तो अब तुम क्या करोगे, अब एलसीएम लोगे भाई, ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके DB प्लस AD हो जाएगा ना, न्यूमरेटर में AD ऊपर चला जाएगा, नीचे AD, Yes, ma'am. है ना, इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, AE ऊपर चला जाएगा तो EC प्लस AE हो जाएगा अपॉन AE आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई सबको। यस मैम। अच्छा अब बच्चों डायग्राम से देख के बताओ जरा मुझे, DB प्लस AD कितना दिख रहा है तुम लोगों को, Maybe. AB हो गया ना, ये AB आ गया, बिल्कुल सही। तो ये न्यूमरेटर AB बन गया, AB अपॉन AD रहेगा ये तो, और EC प्लस AE देखो कितना बन रहा है, EC प्लस AE, Maybe. AC बन गया, बिल्कुल सही हो गया, AC अपॉन AE। देखो अब यही चीज हमें प्रूव करनी थी, बस जो हमने प्रूव कर दिया उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये चीज वापस आ जाएगी। ठीक है, फिर से रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्या जा रहा है हमारा, लेते रहो चाहे जितनी मर्जी बार रेसिप्रोकल लो। टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेके फिर से अभी AD अपॉन AB बराबर हो गया AE अपॉन AC के। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो देखो अब ये चीज समझो यहाँ पे कि हमने क्यों +1 से पहले रेसिप्रोकल लिया, क्यों लिया, क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल लेंगे ना, अब जब भी तुम +1 करते हो, +1 करने से जो डिनोमिनेटर देखो वो तो बिल्कुल सेम रहता है, न्यूमरेटर चेंज हो जाता है, और हम लोग यही चाहते थे कि AD हमारे पास बना रहे, हमें AD चाहिए था फाइनली, AD और AE। तो जब तुम्हें दिख रहा है कि जो चीज तुम्हें चाहिए उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, जो तुम चाहते हो फाइनली तुम्हारे पास रहे, और फिर +1 करो। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ये पता चल गया, देखो कि ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब तुम लोग कभी भी क्वेश्चन में, जैसे अभी तक बीपीटी में तो क्या होता था, 2 पार्ट्स का रेशियो होता था। अब अगर तुम्हें कभी चाहिए कि AD अपॉन पूरा का पूरा AB चाहिए और AE के नीचे पूरा का पूरा AC चाहिए, तो ये तुम कर सकते हो कैसे, बस +1 कर दिया करना, बीपीटी की स्टेटमेंट लिख के उसका रेसिप्रोकल लेके फिर +1 कर देंगे, है ना, जो चीज चाहिए उस हिसाब से कर देंगे हम। ये वाली चीज सबको क्लियर हो गई। यस मैम। ठीक है, जानवी, यस मैम। ऋतिक, Yes, ma'am. ठीक है चलो, और आगे बढ़ते हैं, जरा एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये रुको जरा क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई एग्जाम्पल तुम लोग होमवर्क में करना। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं एनसीईआरटी का, जो एक्सरसाइज 6.2 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो एक बार। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, अब वही वाला क्वेश्चन जो तुम लोगों को होमवर्क में दिया था, ये है ना, देखो इन फिगर 6.18, तो 3 की फिगर ये वाली है, 6.18 वाली है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, LM पैरेलल है CB के। ठीक है, बना देती हूँ मैं डायग्राम, तुम लोग पढ़ लो अपना एनसीईआरटी से क्वेश्चन। ऐसे करके कुछ है ना शायद, देखो ऐसा सा कुछ बना रखा है इन्होंने, ABCD, और फिर यहाँ पे बना रखा है कुछ ऐसे LMN।
ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड, अच्छा नहीं वो अलग है, अलग है ये। LM इज पैरेलल टू CB, ये इसके पैरेलल है। LM इज पैरेलल टू CB, ये गिवन में लिख देती हूँ मैं। देखो जब खुद से क्वेश्चन करते हो तो मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा गिवन लिखो टू प्रूव लिखो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बस अगर लिखोगे तो आदत डल जाएगी और पेपर में भी फिर मतलब तुम्हें आदत होगी तो तुम आराम से लिख पाओगे। नहीं तो चाहे तो जब रफ में करते हो तब तो सीधे सीधे बस लिख दो कि क्या कर रहे हो तुम लोग। LN इज पैरेलल टू CD, ये पैरेलल जैसा दिख नहीं रहा ना, पर भाई मान लेना कि पैरेलल है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा सा बन गया, ये ऐसे है, ऐसे करके है। LN इज पैरेलल टू CD, ठीक है। हमें जो भी प्रूव करना है वो देख लेते हैं हम। देखो LM पैरेलल है CB के, ठीक है। LM CB के पैरेलल है तो बाय यूजिंग VPT हम क्या बोलेंगे बताओ? LM पैरेलल है CB के, है ना। मतलब इस ट्राइंगल में अगर तुम देखोगे ये वाला जो ट्राइंगल है ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे कौन सा रेशियो सेम आएगा बताओ? मैम AM अपॉन BM इज हाँ इक्वल टू AL अपॉन CL। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसे ही अब देखो इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो LN पैरेलल है CD के, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल CL है, आएगा मैम, क्या आएगा? वो आपने CL आएगा। CM लिख हाँ दिया। CL आएगा, सही बात है, CL आएगा भाई, ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब LN पैरेलल है CD के, LN पैरेलल है CD के, तो फिर से अब यहाँ पे भी BPT लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग? AL अपॉन AL CL, बिल्कुल, किसके इक्वल आएगा? AN अपॉन ND के। CL अपॉन ND। हाँ बिल्कुल सही है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है भाई, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो AL अपॉन CL इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना। तो फ्रॉम 1 and 2 करके लिख देना, इसको 1 इसको 2। तो हमारे पास आ गया कि AM अपॉन BM बराबर आ गया AN अपॉन ND के। पर क्या हमें यही प्रूव करना था? देखो जरा, यही प्रूव करना था क्या हमें? नो मैम। नो नहीं ना, मैम। हमें हमें चाहिए, देखो नीचे AB चाहते हैं हम कि ना BM की जगह पूरा AB आना चाहिए और ND की जगह पूरा AD आना चाहिए। तो बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? रेसिप्रोकल। बिल्कुल, पहले रेसिप्रोकल लेंगे और फिर +1 कर देंगे ना, वही वाला काम जो अभी उस क्वेश्चन में किया था। क्योंकि तुम पूरा इसको AB बनाना चाहते हो, तुम ये भी चाहते हो AM रहे, तो इसलिए रेसिप्रोकल लेके +1 करेंगे। तो रेसिप्रोकल लो और फिर रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल और फिर +1 कर देना। तो इसको BM अपॉन AM कर बना दिया, इसको ND अपॉन AN बना दिया, फिर +1 कर दिया, इधर भी +1 कर दिया। अब ये बन जाएगा BM प्लस AM, BM प्लस AM आ जाएगा अपॉन AM, और ये बन जाएगा ND प्लस AN अपॉन AN, ठीक है। अब BM प्लस AM देखो जरा डायग्राम से कितना है, BM प्लस AM AB। AB के AB। बराबर है, बिल्कुल सही। तो ये बन गया AB अपॉन AM। ऐसे ये बता दो देख के अपने डायग्राम से, ND AD। प्लस AD, AD। ये हो गया AD अपॉन AN। जो हमें प्रूव करना था वो आ गया क्या? देखो इस मैम बस रेसिप्रोकल करना है। हाँ, बस फिर से एक बार रेसिप्रोकल ले लो, फिर से उल्टा कर दो इसको उल्टा सीधा करते रहते हैं। रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये बन जाएगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, नहीं AN अपॉन क्या AD, ये आ गया। और लास्ट में लिख दो बड़ा बड़ा हैंस प्रूव्ड, ये मेहनत से जो हमने किया ना, तो बाद में लिख दो हैंस प्रूव्ड, ये मेहनत की कमाई है हमारी, हैंस प्रूव्ड। जब इतनी मेहनत करी है तो जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। समझ आया वाली चीज सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, बढ़िया। तो इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन ना पूरा अब कंप्लीट हुआ है। तुम लोग डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को ना डायरेक्टली नहीं लिख सकते। जब भी कभी बोलता है ना कि ऐसे चाहिए तुम्हें, AM के नीचे पूरा AB चाहिए होता है, तो पहले BPT वाला स्टेटमेंट लिखो, फिर रेसिप्रोकल लेके +1 कर दो, तब वो चीज आ जाती है, ठीक है। BPT तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो तो थ्योरम है हमारे पास। चलो अब कौन सा क्वेश्चन करें इसका, कौन सा क्वेश्चन करें? क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, चलो। आसान है, देखो तुम लोग कर लोगे वैसे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना जरा एक बार, NCERT का पढ़ो एक बार जरा और ट्राई करो तुम लोग कर पाओगे क्या। अगले पेज पे ही है।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं होगा तो मैं बता दूंगी, एक बार ट्राई करो। चलो स्टार्ट करते हैं। श्रेया, मैम हो गया। हो गया? चलो सही है, फिर तो तीनों का हो गया, तो कराने की जरूरत तो नहीं है ना। No, ma'am. ठीक है, यही था इसमें भी भाई, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ से पीई अपॉन ई क्यू पीडी अपॉन डीओ के बराबर आया होगा। ऐसे पीएफ अपॉन एफ आर भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर आया होगा। तो ये दोनों इसके बराबर है, तो रेशियो ये दोनों इक्वल हो गए होंगे ना, ये किया होगा तुमने, तो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल आ गया होगा पीएफ अपॉन एफ आर के, है ना। और जब पीई अपॉन ई क्यू पीएफ अपॉन एफ आर के बराबर है इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो हम कह सकते हैं कि ईएफ और क्यू आर आपस में पैरेलल होंगे, है ना। ये किया है सबने? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो फिर कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम लोग देख के बताओ जरा, कोई तुम्हें मुश्किल जो लग रहा होगा मैं करा देती हूँ, बाकी तो तुम लोगों को होमवर्क में करनी है। देखो जरा, वोट करो कौन सा लग रहा है जो मैं करूं, बाकी तुम लोग करना। कोई नहीं लग रहा क्या मुश्किल? सब आसान लग रहे हैं? मैम बिना ट्राई करे पता नहीं चलता। ये बात भी सही है, बिना ट्राई करे तो कोई ऐसे देखने में डरावना सा लग रहा हो, ऐसे देख के उसे डर लग रहा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन है इसमें? तो ऐसा कोई कर लेते हैं। चलो ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन नंबर 9 करा देती हूँ, इसमें शायद कुछ कंस्ट्रक्शन होगी, ये कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O। अब कुछ हमें शो करना है, पहले मैं बना देती हूँ डायग्राम। ट्रेपीजियम सबको पता है देखने में कैसा होता है ना। ऐसा कुछ होता है, देखो ट्रेपीजियम दो साइड्स पैरेलल होती है इसकी, दो नॉन पैरेलल होती है, तो ABCD ये इन्होंने दे रखा है, और ऑब्वियसली ट्रेपीजियम में AB और CD तो आपस में पैरेलल होंगे ही, जो उन्होंने दे भी रखा है। AB इज पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन भी है, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब डायगोनल क्या होती है भाई, ये डायगोनल हो गई, A को C से मिला दिया, डी को बी से मिला दिया, ये डायगोनल हो गई। ये कह रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट ओ पे, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, देखो अब जो चीज प्रूव करनी है, टू प्रूव है हमारे पास कि AO अपॉन BO बराबर आ जाएगा CO अपॉन DO के, है ना, कि AO अपॉन AO अपॉन BO बराबर आए CO अपॉन DO की, ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब भी दो रेशियो तुम्हें बराबर करने हैं, कोई दो पार्ट का रेशियो दो पार्ट के रेशियो के बराबर करना है, इसका मतलब पहली बात तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए और बीपीटी याद आनी चाहिए तुम्हें, कि तुमने ऐसे कुछ बीपीटी में पढ़ा है। पर बीपीटी लगाने के लिए हमें एक लाइन पैरेलल चाहिए होती थी, है ना। अब अगर ये ट्राइंगल है मान लो, या ये ट्राइंगल है और तुम लगाना चाह रहे हो बीपीटी, तो एक लाइन इसके पैरेलल तो होनी चाहिए, वो तो हमें दे नहीं रखी। तो जब ऐसा हमें नहीं दिया होगा, हम खुद से बना लेंगे, हम इतने तो होशियार हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो ऐसे केस में कंस्ट्रक्शन करनी होती है, जब तुम्हें नहीं दिख रही लाइन, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके ना कोई एक लाइन पैरेलल बना देती हूँ मैं, ऐसे करके OE मान लो इसका नाम दे दिया मैंने, और मैंने इसको ना इसके DC के पैरेलल बना दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ EO पैरेलल टू DC, ठीक है। क्या किया हमने, O से एक पैरेलल लाइन बनाई जो इसको E पे कट करी है DC के पैरेलल। अब AB और DC तो पहले से आपस में पैरेलल है, EO DC के पैरेलल है, तो EO AB के भी पैरेलल हो जाएगी ऑब्वियसली, है ना। सही है ये बात, है ना। बिल्कुल, क्योंकि ये इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया, ये दोनों पहले से, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई। अब हम बीपीटी लगाने लायक हो गए हैं, अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम बीपीटी लगा पाएंगे। अब बताओ जरा मुझे, देखो ट्राइंगल ADC में, इस ट्राइंगल में EO पैरेलल है DC के, है ना। EO पैरेलल है DC के, हमने बाय कंस्ट्रक्शन बनाया। तो बताओ जरा क्या क्या होगा फिर बाय बीपीटी, मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, बाय यूजिंग बीपीटी क्या लिखना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्लास खत्म होने वाली है। AE upon हाँ BE बिल्कुल is equal to AO upon CO। बिल्कुल, AO अपॉन C, बिल्कुल सही, बढ़िया। तो देखो यहाँ से हमने ये चीज निकाल लिया ना। अब ये जो लाइन है EO इस ट्राइंगल में तो है ही,
ऐसे ही अब तुम अगर मान लो यहाँ पे खड़े हो, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अब यहाँ पे खड़े हो के देखो इस ट्राइंगल को, देखो DAB को। अब DAB ट्राइंगल में भी तो EO है और वो EO AB के पैरेलल है, क्योंकि इसके पैरेलल है तो इसके भी होगी। तो अब अगर मैं लिखूं कि EO इज पैरेलल टू AB, है ना, EO AB के भी पैरेलल है, तो और तुम यहाँ पे खड़े हो तो उस हिसाब से बताओ। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में BPT लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? AE by DE AE by ED AE बाय DE, सही है, इज इक्वल टू equal to BO by BO DO. by OD। बिल्कुल सही, BO बाय OD, है ना, DO ही लिख देते हैं, देखो क्योंकि वो DO लिखना चाह रहे हैं उनके हिसाब से लिख देते हैं। तो जैसे अब इसी लाइन को देखो दो दो बार यूज करा, एक बार इस ट्राइंगल में यूज कर लिया और एक बार इस ट्राइंगल में यूज कर लिया, ठीक है, और वो दोनों आ गए। जब इस ट्राइंगल में यूज किया AOCO आ गया, इसमें यूज किया तो ये दोनों आ गए, यही दोनों हमें चाहिए थे। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, भाई ये इसके भी बराबर इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू है BO अपॉन DO। ठीक है, क्या हमें यही चाहिए था, बस इसको थोड़ा सा इधर उधर करना है। देखो AO अपॉन CO, हम चाहते हैं BO इधर आ जाए, CO तो BO इधर ले आते हैं, CO इधर, ये हम कर सकते हैं ना। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू होगा CO अपॉन DO। ये चीज इधर ले गए इधर ले गए, ये तो हम रेशियोज में कर लेते हैं। Yes ma'am. सबको क्लियर हुई ये वाली चीज? बताओ जरा तीनों एक बार मुझे। यस मैम। ठीक है, Yes ma'am. यस मैम। ठीक है, सही है, बढ़िया। तो तीनों को क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, जब भी कंस्ट्रक्शन आ जाती है तो वो क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से कर लिया, उनको एक बार अपने आप जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसी चीज है जो खुद से दिमाग में नहीं आती है, पर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। क्योंकि BPT लगाने के लिए ये लाइन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी ना, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम BPT लगा पाएंगे। ठीक है, तो भाई आज वाली क्लास यहीं खत्म करते हैं। तुम लोगों का होमवर्क है, बाकी सारे बचे हुए क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 6.2 के। क्या कर लोगे बताओ? यस मैम। ठीक है, तो 6.2 के बचे हुए क्वेश्चन देखो, फर्स्ट हम कर चुके हैं, मत करना। सेकंड का सेकंड और थर्ड पार्ट करना, एक पार्ट किया था, थर्ड मैंने तुम लोगों को कल होमवर्क में दिया था, तो दोबारा मत करना, अगर किसी ने किया हुआ है, नहीं किया है तो करना। फोर्थ ऋतिक ने कर लिया है तो फोर्थ ऋतिक ना करे दोबारा से। 5 हमने क्लास में किया है और 9 किया है, तो 6, 7, 8 और 10 ये तुम लोगों का होमवर्क है। ठीक है, वैसे होमवर्क में मुझे एग्जाम्पल 2 और 3 भी मैं देना चाह रही हूँ, देख लेना, टाइम मिले तो ये भी कर लेना, वैसे टाइम ही टाइम है तुम लोगों के पास। ठीक है, चलो क्लास एंड करते हैं। ये तुम लोगों का होमवर्क है, अगर पहले ये करना, टाइम बचेगा तो एग्जाम्पल 2 और 3 भी जरूर करना, बिना देखे करने की कोशिश करना। चलो बच्चों, बाय बाय।